आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हद तक के गंदुम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदुम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदुम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मज़ाक़-खेज़ नाम मैं कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्ट बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदुम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई न कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदुम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफी होगा कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाए। बहुत खूब, हरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए।
ताहम किसी को भी उनके कसर में वुरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। क्या मतलब? बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या? पता नहीं, शायद कसर के अंदर हो। बानो जुलेखा, बानो जुलेखा, बानो जुलेखा, बानो जुलेखा, बानो कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीसकर आटा गूंद लेते हैं। ताज़ा रोटी की खुशबू। कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक इसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। तो देखा उन्हें? हाँ, देखा। खूब जी भर के देखा कि
कितना ही यूजारसीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बीनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती। खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। ये तो वो आमून, वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी, तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद आमदन था। पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तकदीस की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माबदे आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ ना किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून।
लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं। यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाए यकता को तुम्हारी जगह मुतारिफ कराए, और वो हक बजानिब है। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने, यूसुफ एक गुलाम से ज्यादा कुछ न था, और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर और बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानोए अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की बस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूज़र सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमोन के साथ क्या किया? से काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं? दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाब आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमान दे पारामुआ, होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमान दे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं,
लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल और गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमांदे औरंगूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी न होता। जनाबे फरमा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब हौरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आजूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे?